नमस्ते। वापस से एग्जिमप्रेन्योर ट्रिपल IM के एग्जिमप्रेन्योर के शो में हम आए हैं सेकंड एपिसोड विवेक जी के साथ। याद होगा आपको हम कैंटन फेयर में हैं अभी भी इन चाइना। Canton Fair is supposed to be the world's largest buyer fair where the Chinese and the international suppliers come to be over here in the fair, and they display their products, explain, and you can start talking with them. These are genuine, ये सब बहुत ही genuine suppliers रहते हैं, और यदि आप genuine buyers हैं तो आपके लिए ये बहुत ही खुशखबरी है। कैंटन फेयर के विवेक हमारे बेंगलोर के ट्रिपल IM के ब्रांच के स्टूडेंट हैं, और कैंटन फेयर में हमारे साथ उड़ान के अंतर्गत ट्रिपल IM का ट्रेड टूर्स, बिजनेस टूर्स के अंतर्गत ये भी हमारे साथ है। और हम ये आज 5वां दिन है हमारा, और हम आज विवेक से बात करेंगे कैंटन फेयर कैसा रहा, क्यों आए हैं वो कैंटन फेयर से, और उनको यहाँ से एक बायर मिल गया है जो कि हमारे यहाँ लगता है कि चाइना लोग सिर्फ इंपोर्ट के लिए जाते हैं, तो विवेक साहब को यहाँ से बायर भी मिल चुका है। हम ये सारी बातें करेंगे। विवेक अभी कोकोनट एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर ड्राई कोकोनट, जो ऊपर के छिलके निकाल के जो डार्क ब्राउन शेल के साथ जो रहता है कोकोनट, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जेम्स एंड गोल्ड, विवेक ने ट्रिपल IM के बाद ये काम किया, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं विवेक के, हम उन्हीं से ये बात करेंगे। सो लेट अस टॉक टू विवेक इन डिटेल। विवेक विल टॉक इन इंग्लिश बिकॉज ही इज़ नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग इन हिंदी, सो आई विल ट्रांसलेट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। आपको आई होप आपको थोड़ा सा लंबा सुनना पड़ेगा वीडियो, पर आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। विवेक, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू मैम। एंड हम जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें पहले तो एक्सपोर्ट करते हैं। द ड्राई कोकोनट्स एंड वी डू एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स, ओके। एप्रिकॉट्स हमारे इंडिया में क्या कहा जाता है? इंडिया में लाइक नॉर्मली इन इंडिया वी डोंट ग्रो सो मच ऑफ एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स मतलब क्या, हम क्या बोले उनको हमारी इंडियन लैंग्वेज में? इंडियन लैंग्वेज में I don't know what to say. It's basically a dry fruit. So we do it export also apricots. Then even we do chili oil. People doesn't know what is chili oil exactly. Apricot is जर्दालू। जर्दाल, okay. Yeah. So apricot की एक्सपोर्ट करते हैं। फिर chili oil. चिली ऑयल, कौन सी ग्रेन? रेड ड्राई चिली का तेल बना के एक्सपोर्ट करते हैं, बनवा के। ही इज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं खुद। फिर आप ड्राई कोकोनट एक्सपोर्ट करते हो। फिर वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट एंड वी डू ग्राउंडनट, मूंगफली। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा एपिसोड है ये देखने के लिए कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ही हैं। वी हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें वो प्रोडक्ट तक पहुंचना है, हमारे दिमाग को वो प्रोडक्ट में लेके जाना है। हमारे पास बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर इनकी वेबसाइट देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके ऊपर से मिलेंगे। क्या है आपकी वेबसाइट? www.torqueexport.com TORQUEEXPORT.com। हमारे यहाँ नीचे इनकी लिंक दी हुई है, www.torqueexports.com www.torqueexports.com. So torqueexport.com is the website. You can go through it and you can check the products on that. आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के आइडिया कैसे मिले? We are in India, and India is not a small country, or it's not like any other country. We get each and every products in India to export. The thing is, we need to go on researching.
The thing is, we have to go on researching. हमें research करना, product research is very important. See, we keep telling knowledge is power. हमारे पास अगर विद्या है तो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, पर ये ताकत का हमें इस्तेमाल भी करना है, तभी ये ताकत काम में आएगी हमें आगे बढ़ने के लिए. बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, सो हर चीज़ में उनको एक बिजनेस नज़र आता है. जैसे हमने देखा कि कैंटन फेयर जो बहुत ही बड़ा फेयर है, यहाँ पे लाइनें लगी रहती है. हम अपनी कोच, अपनी बस कैंटन तक नहीं ले जा रहे थे क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक हो जाता है और बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी लंबी लाइनों से हमें गुजर के कैंटन फेयर में जाना है. कैंटन फेयर इज़ ह्यूज. आई विल टेल यू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. दिस इज़ 126th फेयर. ये मतलब कि 53 ईयर्स से ये फेयर चल रहा है, साल में 2 बार. तो प्रोडक्ट नहीं है बोलने वाले लोग अगर एक बार कैंटन के फेज़ 1 में भी चले जाएं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे. दिस इज़ वन. प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे आपको, साथ में सप्लायर भी मिल जाएंगे और प्रोडक्ट का रिसर्च वहाँ बैठे बैठे ही हो सकता है. बहुत सारे हमारे इंडियन कंपनीज भी वहीं पे थी, उसकी बात हम बाद में करेंगे. पहले विवेक जी से बात करते हैं. विवेक जी, आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप क्यों आए कैंटन फेयर में? Okay, I have so many products. I have listed few of the products. We deal with almost like 250 products. So I was like, what if I come to Canton Fair? I may add few more products. See, this is called research we have to do. Okay. आप और प्रोडक्ट्स ढूंढने यहाँ पे आए. आपको मिलते रहते हैं बहुत सारे लोग. आप कह रहे थे आपके बेंगलोर शहर में, तो उसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए. इसको एक तरह की कंसल्टेंसी भी आप कह सकते हो. दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़. किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पढ़ने का समय नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये इम्पोर्ट हो सकती है ये चीज़ और कहाँ से इम्पोर्ट करें. तो एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर विवेक ये सारे काम भी करते हैं कि कोई उसे बोलना चाहिए कि मुझे इलेक्ट्रिक LED लाइट्स चाहिए. ये LED लाइट्स के पीछे 2 दिन कैंटन फेयर में घूमे. LED लाइट्स का कोई इंटरेस्टेड इंसान मिल गया इनको और उसके पीछे समझने लगे कि नहीं नहीं ये तो है ही, तो वो उसका रिसर्च करने लगे. हम इंडिया में लेके आए तो क्या, कैसे, क्या करेंगे, कितने पैसे होंगे, कितना दाम यहाँ का होगा और हम इंपोर्ट करके कहाँ पे देंगे, तो ये कहाँ पे बिकेगी. सो ये सारी चीज़ें वो पूरे वर्ल्ड को अपना मार्केट समझते हैं, पूरे वर्ल्ड को अपनी खुद की मार्केट समझते हैं. हर एक इंसान में वो बायर देखते हैं, हर एक इंसान में. सो ही इज़ डूइंग दिस. सो दिस इज़ व्हाट एवरीबडी नीड्स टू डू. जो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें. आप ड्राई कोकोनट के बारे में हमें कुछ बताइए. हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, व्यूअर्स ऐसे हैं जो ड्राई कोकोनट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. उन्होंने हमें लिखा है यूट्यूब पे ड्राई कोकोनट. मेरे पास काफ़ी सारे अपने स्टूडेंट्स भी आते हैं कि मैम ड्राई कोकोनट्स हमें करना है, ड्राई कोकोनट्स करना है. तो आप ड्राई कोकोनट्स पहले कहाँ से सोर्स करते हैं? क्या क्वालिटी होती है ड्राई कोकोनट की? जो नारियल हम पूजा में यूज़ करते हैं, जो नारियल हम कहीं हमारी क्यूजीन में खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उसको तोड़ के अंदर से मावा निकाल के, वो तोड़े बिना का नारियल, मतलब ऊपर से उसकी जो हस्क है, जो हेयर है, वो हम निकाल लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ड्राई कोकोनट. आप बताइए कोकोनट की क्वालिटी. Okay, in coconut we have like 3 types of qualities. Quality in the sense, mainly in coconut, in dry coconut, when it comes to dry coconut, we go it for sizes. Size, okay. Yes. One is bigger, medium and smaller size. There are only 3 sizes we can deal in dry coconut. तो उसमें कोई mm वगैरह रहता है? हाँ. In bigger size, for per kilo, maybe like 4 to 5 pieces will be there per kilo. पर किलो 4 से 5 पीस रहे तो वो बड़ी साइज वाला कोकोनट बोला जाता है. इसमें आपको किलो के हिसाब से गिनना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसकी साइज चाहे जितनी भी बड़ी हो, अंदर से खोखला निकला तो क्या. सो आपको इसका वजन गिनना है. बड़े कोकोनट 1 किलो में 4 या 5 आते हैं. Okay, and moreover the medium medium will come around like 6 to 7.
मीडियम साइज के जो कोकोनट हैं वो 1 किलो में 6 या 7 आएंगे, और स्मॉल Small 8 to 10. 8 से 10 अगर कोकोनट 1 किलो में आए तो वो स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। आगे क्वालिटी, And after the like 12 to 13, 14, it's not quality of exporting because people are ready to not buy. ओके। उसके बाद छोटे छोटे बेबी कोकोनट्स भी होते हैं, पर देन वो अगर 10 से छोटे हैं, 8 से 10 हम 1 किलो में लेते हैं, उससे ज़्यादा छोटे मत लीजिए, वो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी नहीं रहती है। सो अवॉइड दोज कि ना हमारे 1 किलो में ज़्यादा आए तो हम 1 किलो में ज़्यादा बेचें, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है हमें। तो और क्या क्वालिटी हो सकती है? वो रैंसिड हो गया, उसकी अंदर से खोला, तो वो सब क्या हो सकता है? See, normally, if you are going with the bigger size, when we are getting from the farmer, there will be like 25 kgs of a bag. ओके, Okay. 25 किलो की फार्मर आपको एक बैग देगा। Okay. हाँ, In one bag, max to max, we can find 5 to 6 bigger size coconut. So whenever I get the order from the buyer, I take a minimum 45 days of limit to send Okay. the product. परचेज ऑर्डर के बाद शिपमेंट 45 डेज का समय लेते हैं। कोकोनट आपको कैसे मिलता है? पूरा ऊपर No, we get dry coconuts. ड्राई only. कोकोनट्स फ्रॉम द फार्मर। From the farmers. एक बैग आती है जिसके अंदर 25 किलो होता है, 25 kg. Yeah. और 25 किलो जो कोकोनट फार्मर देता है उसके अंदर साइज का वेरिएशन रहता है। सो आपको ये 25 केजी को सॉर्टिंग करना ज़रूरी है साइज के हिसाब से, और ग्रेडिंग, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो उसमें होल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होल होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल कड़क होना चाहिए बाहर से, और हेयर नहीं होने चाहिए। And there should not be any bends. It हाँ। should be egg size, एक शेप, egg shape. वो एक शेप के ही होने चाहिए। यूं अंदर से थोड़ा सा गोल में से थोड़ा सा अंदर चला गया, वैसे डेंट नहीं होना चाहिए। Triangle round. ऐसे हार्ट शेप में कोकोनट आते हैं, वो भी नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ राउंड, एक साइज, एक शेप के कोकोनट लेने हैं। और कोकोनट के अंदर से जो टोपरा निकलता है, जो उसका वाइट पार्ट निकलता है काटने के बाद, वो कई बार हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी हम लाते हैं तो वो थोड़ा सा रेंसिड हो गया है, वो थोड़ा सा उसकी टेस्ट जो है वो थोड़ी सी अजीब है। सो व्हाट वी डू इज़, हियर in the purchase order or in the performer invoice we write up to 98% quality assured. So 2% अगर खोलने के बाद, और ये नेचुरल चीज़ है, उसे खोलोगे आप छिप को खोलते हो, अंदर से मोती निकला या नहीं निकला, ऐसी बात है। आप कोकोनट को खोलोगे, उसके बाद ये नेचुरल प्रोसेस में जैसे जाएगा वैसे होगा। तो हम लिखते हैं 98% क्वालिटी अश्योर्ड, ताकि 1-2 खराब निकले, अंदर से थोड़ा सा पानी निकला, कुछ भी ऐसे हो सकता है, तो दैट मे नॉट बी यूटिलाइज्ड। पर ये जो कोकोनट हैं थोड़े से रैंसिड वगैरह हो गए, थोड़ा सा पानी निकला, वो आपके बायर फेंक नहीं देते हैं। याद रखिएगा, आपको पैसे मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो ये यूज़ करते हैं तेल बनाने में। सो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़, नारियल एक ही ऐसा फल है जिसके सारी चीज़ें, पेड़ से लेके, पत्तों से लेके, फ्रूट से लेके, पानी से लेके, अंदर की मलाई से लेके, सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। छिलके में आजकल आइसक्रीम बिकता है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, और उसके जो बाहर की स्किन होती हैं वो बहुत अच्छा स्क्रब बनाती है। सो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कोकोनट का कि जो हमें उपयोग में ना आए। विवेक, आप फिर कैसे 45 डेज़ का हमने लीड पीरियड रखा कि हमें पीओ मिल गया, 45 डेज़ के बाद हम शिपमेंट करेंगे। कौन सी कंट्रीज़ में आप शिपमेंट करते हैं? Right now, we are dealing with Hong Kong, Dubai, and Poland, and Germany. हांगकांग, दुबई, पोलैंड एंड जर्मनी। आप कैसे बेचते, मतलब व्हाट डू दे डू देयर, वो वहाँ करते क्या है? Okay. Normally in Hong Kong and Germany, we sell it like tons, metric tons. ओके, Okay. And India, we sell coconut in kilograms. I mean the kgs.
But in Hong Kong and Germany, Poland, in supermarkets, they sell the coconut in a piece, not in kilos. ओके, नहीं वो समझ में आ गया, वो एक पीस आपने यहाँ किलो में बेचा बायर को, बायर एक पीस में बेचेंगे मॉल्स में और सुपरमार्केट्स में। पर मैं ये कह रही हूँ कि वो किस उपयोग में लेते हैं? They'll use for bakery stuffs. Oh, bakery stuffs, yes. Cooking. And even they'll go with oils ऑयल बनाते हैं उसमें से। and all the essential, everything they use. आपको आजकल पता होगा कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, ये बनाने के लिए हमारे ड्राई कोकोनट बहुत ही यूजफुल है। सो दिस बिकम्स अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट, द ऑयल ऑल्सो बिकम्स अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट। आपने ये जर्मनी, पोलैंड, हांगकांग, ये बायर्स कैसे ढूंढे आपने? Okay, we have so many websites and we have so many fairs, so we can find it. The thing is, have a patience, sit in front of computer, go on searching. ओके, And even you have a very good option. Our relatives in all the countries, as Deepak sir says, Indian Embassy. इंडियन Write a एम्बेसी। letter. Yes, very good. There are relatives. Yes. Do not look for blood relation or friendship or any such relations, but look at your own country. आपके देश की, हमारे देश की, वहाँ पे एक ऑफिस है इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे लिखो कोकोनट इंपोर्ट कौन करता है, उसका लिस्ट हमें चाहिए, वो हमें ज़रूर लिस्ट देते हैं। सो विवेक जी कह रहे हैं कि हमें B2B वेबसाइट्स और वेबसाइट्स, हमारा EPC इन्होंने हालांकि FIO में से लिया है, इनका EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, FIO नहीं RCMC इन्होंने FIO का लिया है, और वहाँ से उनको सारी हेल्प मिलती है क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। पर अपेड़ा का भी लेके रखा है And इन्होंने। even we have Coconut Board of India. कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर करोगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। विवेक जी के पास FIO भी है, अपेड़ा भी हैं और कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया भी हैं, तो ये 3 से वो अपना बिजनेस करते रहते हैं। नाउ आप समझिए कि इनको बायर मिल गए, ऐसे पहले प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद वो निकलते हैं कौन सी कंट्री में ये चलेगा, और फिर उसका दाम वाम निकाल के आप जो जर्मनी, पोलैंड वगैरह भेजते हैं, व्हाट इज़ द इनकोटर्म? Incoterms, normally we go with FOB. ओके, नॉर्मली FOB For एंड Hong Kong, we are doing on terminal D2D. ओके, But advance will be 100% advance. Germany and Poland also give you 100% No, advance, 30%. 30% advance, and then LC or LC. ECGC. LC and ECGC. See, this is very important. In Germany and in Poland, he is using ECGC contacts, so ECGC verification, ECGC policy, and his payment terms are 30% advance and 70% on LC. So this is what we learnt about, and FOB. So this is what we learnt about payment terms and Incoterms. कहीं से आपको fraud मिला है, कहीं से आपको payment ना आया, ऐसा हुआ है? No, because before sending any products or finalizing the buyer, we make 100% research on the company. We have so many providing here. Suppose if I go to ECGC, they'll tell me what is the company details. हमारे विवेकानंद को कुछ भी अभी तक लॉस, पैसे ना मिला या फ्रॉड के शिकार नहीं हुए हैं। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट। ही इज़ वेरी कॉशियस, ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज बिजनेस, एंड 30% जो मिला उसमें से वो सप्लायर को पे करते हैं। सी नाउ व्हेन यू कीप डूइंग दिस, लोग ये भी बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पर आप थोड़ा सा तो आगे बढ़िए। आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बाकी सप्लायर्स अभी इनके हो गए हैं। ये कहाँ से आपके सप्लायर्स हैं कोकोनट के? कर्नाटका। पूरा कर्नाटका स्टेट में इनके सप्लायर्स हैं। वो है भी कर्नाटका से, बेंगलोर से हैं। सो पूरे कर्नाटक स्टेट में इनके सप्लायर्स हैं, तो वो उनको भरोसा हो गया है कि हमें पैसे हमारे मिल जाएंगे। बायर्स, रिपीट बायर्स हैं आपके? Have repeat buyers. रिपीट बायर्स। One more thing, suppose anyhow I'm sending to Germany, there is a trading company. Normally they'll take like 1 container in a month. Suppose if they are asking for 2 container
Okay, we can send. The thing is, make sure you have capability to buy a 2 container and make a payment. उनका बायर का फाइनेंशियल स्टेटस, एक कंटेनर नहीं 2 कंटेनर बुक करते हैं तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा होना चाहिए, ये भी विवेक जी चेक करते हैं कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। सो हमें पेमेंट मिले उसके हमें संभावना रहे, हमें पूरी हमारा पूरा हमें कॉन्फिडेंस रहे। और आप ये जो बायर की बात हमने कर ली, हमने पेमेंट इनको टर्म्स वगैरह की बात कर ली, कोई गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलते हैं इसमें? Yeah. what are the government benefits you get in coconut? Coconut government benefits, there are no GST, obviously. And even we get 3% of government benefits. That is MEIS? MEIS. MEIS, okay. Government benefit रहता है 3 to 5 depends upon the country. ओके आप कौन सा कंटेनर भेजते हो कोकोनट को? ड्राई सिंगल डोर कंटेनर से? Single door 20 feet container. Single door 20 feet, and even we make 15 kgs of box. One container we can stuff up to 545 boxes. That's it. 20 फीट कंटेनर आप सिंगल डोर कंटेनर आप भेजते हो। सिंगल डोर कंटेनर मतलब उसको कुछ एसी वेसी की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ हवा आए और जाए उसकी। आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक करते हैं, कैसे पैक करते हैं? कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक करके एक बॉक्स में कितने आते हैं? 15 kg 15 kg का एक बॉक्स बनाते हैं और 20 फीट का जो हमारा शिप कंटेनर है उसके अंदर भेजते हैं। तो करीबन कितना जाएगा टोटल मैट्रिक टन्स में? It comes almost like 7.8 tons. 7.8 tons. And it depends because yes, some buyers, I mean, they want like all big size. Then and it is some people they tell like small. mix with big and medium size. So in the that weight case will it vary. varies. What would one container cost? एक आपने भेजा एक कंटेनर 7 से 8 टन का। Okay. Again, it comes to the country and all. Suppose you are sending it to Germany from your port. So from ICD, Bangalore to Germany. Yes. What will be approximate cost? The freight costing. The raw material and the freight. एक कंटेनर कितने का पड़ेगा वहाँ पहुँचेगा तो आपको? Almost like 18 to 19 lakh. एक कंटेनर 18 to 19 lakhs depending upon the size of the coconut, it shall change. Size of the coconut से आपका दाम नीचे आएगा या ऊपर जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द कंट्री। सो हम पकड़ के नहीं चल सकते कि यही कंटेनर की कॉस्ट हो सकती है। कोई गुजरात से भेजे तो उसको कम लगता है क्योंकि गुजरात से निकल जाए तो आप वो भी कर सकते हो, नज़दीक के पोर्ट से कर सकते हो। कोई अगर असम से करे, कोई अगर कोलकाता से करे तो वो भी डिफरेंट रहता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू डू इट। डू नॉट आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि कंटेनर इतने लाख का पड़ा ऐसी चीज़ में मत बताइए। हमें बहुत व्यूअर्स पूछते हैं मुझे ये चीज़ भेजनी है, बोलो मेरा कंटेनर कितने का होगा, वो हम नहीं अभी बता सकते। द कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, द प्रोडक्ट एंड द कंट्री विच यू आर सपोज टू सेंड इट टू। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आप हमें और कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कोकोनट के बारे में? In coconut there is no like only dry coconut we can do. In coconut we have n number of products like dry coconut, fresh coconut, coconut oil, virgin coconut oil, cold pressed oil. Then we have coconut desiccated powder. Okay. Coconut creams. Okay. And coconut shell charcoal. हाँ, कोकोनट शेल चारकोल। जो हम कोकोनट के बाहर का मतलब जो बाहर का जो है ड्राई कोकोनट का, उसको हम गरम करते हैं, आग लगाते हैं उसको, और फिर जो उसका बाहर निकलता है जो रज, वो जो चारकोल मतलब कोयला उसका जो बाहर निकलता है, वो कोयला हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी के लिए हमारे यहाँ इसका भी प्रोडक्ट का भी ऑर्डर है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ दैट यू बर्न द कोकोनट शेल एंड द हेयर ऑफ द कोकोनट एंड व्हाट कम्स आउट एज एश,
This is called charcoal or carbon, and this is exported. विवेक आप बताइए, इसका ऑर्डर आपको मिला अभी 2 दिन पहले, Yeah, in Canton Fair. बताइए हमारे व्यूअर्स को. Okay. Actually, we are in chemical section, right? हाँ, we were in with chemical the chemical, section, and they have written in one booth like activated carbon, coconut shell charcoal, then wooden. They have written so many list. Okay, as I deal with coconut shell charcoal, so I just asked them like, I need to buy an coconut shell charcoal. Can you get me the pricing? So they said like, no sir, we have stopped exporting coconut shell charcoal. I asked why. They're like, no, we don't have source. I just gave my card. I'll export for you. They are like very happy. They make me to see, took my phone, activated my WeChat. Everything is done. So they were Chinese. In the Kenton Fair, we were in the chemicals department, and there are hundreds and thousands of booths and stalls over there. One of the stall, he was there and he saw a lot of coconut items mentioned over there, charcoal and this and that. So he asked, this is the way that you find a buyer. He asked, I would like to know the rates. आप लोग इसमें डील कर रहे हो ड्राई कोकोनट चारकोल या कार्बन, दोनों शब्द यूज होते हैं, तो इसका क्या रेट होगा. तो उन्होंने बोला हमने बंद कर दिया है. सो विवेक जी ने पूछा क्यों बंद कर दिया है. तो इन्होंने, सामने वाले चाइनीज ने बोला कि हमें सोर्स नहीं मिल रहा है. इन्होंने फट अपना कार्ड निकाला, उनको दिया. वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने इनको बहुत हेल्प की वीचैट के लिए वगैरह, बोले हम आपको कांटेक्ट करेंगे. एंड उनकी ब्रोश्योर में लिखा है ड्राई कोकोनट चारकोल. अभी ये जेन्युइन बायर हैं. और जो इंसान 3-4 लाख रुपए का स्टॉल लगा सकता है, वहाँ पे डेकोरेशन के चार्जेस अलग रहते हैं, कैंटन में ब्रोशर्स प्रिंट करवाने के चार्जेस अलग रहते हैं, तो ये सब के लिए ही इज़ अ जेन्युइन, और वो इज़ रजिस्टर्ड विथ कैंटन फेयर्स, तभी वो यहाँ पे आ सकता है. तो वो जेन्युइन बायर हो गया. आपको ऐसी एग्जिबिशंस, ऐसे फेयर्स, ऐसे इंटरनेशनल लेवल के फेयर्स, ट्रेड एग्जिबिशंस देखने ज़रूरी है, तब आप आगे बढ़ेंगे. आपका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती है. सो यू विल गेट जेन्युइन बायर्स हियर. So he has already got a buyer. We are very happy that he has got a buyer from the Kenton Fair. His trip is very, very successful. However, he also has found a lot of suppliers. So Vivek has been able to find his suppliers. Suppliers आपको किसके मिले? LED lights के मिले, टूल्स. यहाँ पे हर एक चीज़ का टूल है. हर एक चीज़ के लिए एक टूल होता ही है, पर यहाँ पे कैंटन फेयर में आपको सारे टूल्स मिलेंगे. Electronic items, music systems, yes, he has got all these things which are electronically played. We got the speakers, I mean the woofers, the walkie-talkies. See, there are lots of such kind of things which you explore and you buy. Electric iron, a very different kind of an electric iron. So this is very, very important for all of us to understand that we must, हमें ऐसे फेयर्स में, ऐसे इंटरनेशनल फेयर्स में जाना चाहिए. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी विवेक को कुछ अपनी लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स, हमारे साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स, हमारे साउथ इंडिया के व्यूअर्स को अपनी लैंग्वेज में कुछ बताए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करे, कैसे करे, और ऐसे फेयर्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. In your own language. Okay. Export ಮಾಡೋದು it's not an big issue. So ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು. We need $dollars for India, and ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಎ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಬೇಡಿ. IIIM ಅವರಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ IIIM ಈಸ್ ದೇರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ಎಮ್ ಬರೀ ಅಹಮದಾಬಾದು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಕಲಿಬೇಕು, ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ಎಮ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಟ್ರೇಡ್ ಶೋಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಬೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಗಲ್ಫ್ ಫುಡ್ಡು, ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಫೇರ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ IIM.in ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. थैंक यू सो मच. हम आपको आप हमारे साथ रहने के लिए आपकी शुक्रिया अदा करते हैं. अगर आपको ये पसंद आया हो, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते रहते हैं साउथ इंडिया के कोई नहीं है, साउथ इंडिया के कोई नहीं है. आज मौका मिल गया, हम सब कैंटन फेयर में ही हैं, हम अभी चाइना में ही हैं. कल हम लोग शेंज़ेन गए थे, जहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है. और हम यहाँ पे आए हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले. आपको आज ड्राई कोकोनट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली ही है. तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये अप्रोच, हमारा ये वीडियो शो, तो प्लीज़ लाइक करें. आपको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी नॉलेज मिलेगा. और कमेंट ज़रूर कीजिए. आपको कोई सवाल है, हम जवाब ज़रूर देंगे. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा. हमारे घर उत्सव आ रहे हैं. आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को IIM की ओर से शुभेच्छाएं. थैंक यू सो मच.